यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको यीशु संग सवेरा में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी होस्ट रोनिका सरफराज आज आपके साथ एक बार फिर नई मुबारकबादी को शेयर करने को हैं। आज हमारे साथ हैं पास्टर सरफराज रहमत, जो कि हमारे साथ बाइबल में से 5वीं मुबारकबादी को हमारे साथ शेयर करेंगे। जी पास्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप जी सुनाएं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है खुदावंद का। जी हालेलुया। पास्टर जी, अब आप हमें बताएं कि हम बाइबल में से 5वीं मुबारकबादी को इसमें से देखेंगे कि कौन सी वर्स में उसका जिक्र है और बाइबल क्या कहती है इस मुबारकबादी के बारे में। जी बेटा, आज हम आयत नंबर पढ़ेंगे 7, जी मत्ती ठीक है, 5 बाब 7वीं आयत। ठीक है। मत्ती ठीक 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। आमीन। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जो रहम, फजल और तरस से भरा हुआ दिन है। खुदा बाप, तेरा शुक्र है सुबह के लिए जो यीशु नाम के वसीला से आगाज़ हुआ है। हम यीशु संग सवेरा के लिए, बी द लाइट टेलीविज़न के लिए और आज इस प्रोग्राम की होस्ट बेटी रोनिका सरफराज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदा, आज तेरे लोग जो इस कलाम को सुने इसके वसीला से बरकत पाएँ, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। है ना? जी, मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस नए दिन के लिए, जिसमें आज हम कलाम की बरकत को लेकर एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। और हर रोज़ जब हम कलाम को खोलते हैं और सुबह का आगाज़ कलाम के वसीला से करते हैं तो डेफ़िनेटली खुदा में बरकत दे रहा है और हर रोज़ हम बरकत पा रहे हैं। रोज़ों के नियाम में सबसे खूबसूरत बात अगर आप समझें कि आपको जो चीज़ बबरकत बनाती है वो खुदा का कलाम है। उसको कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब पहले बाब में, इस किताब का पढ़ने वाला, इस किताब का सुनने वाला और इस किताब पे सुनने और पढ़ने के बाद अमल करने वाला लिखा है, मुबारक है। तो इसलिए हम मुबारकबादियों में इसलिए आज ग्रो कर रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें कलाम सीख रहे हैं, ताकि हम अपने आप को मुबारक कहना सीखें। ठीक है? कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में अपने आप को जो है ना मुबारक कहना जो है ना, वो हमने कभी सीखा ही नहीं। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। एक दफ़ा एक खादम एक पुरपट पे कलाम सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि खुदा ने हमें अपने रहम और फजल से रास्तबाज ठहरा दिया है, उसने हमें पाक कर दिया, उसने हमें धो दिया है, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और एक शख्स उठा और उसने कहा कि नहीं पार साहब, असी नहीं कबूल कर दे, असी तो गुनाहगार हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक लोगों को कलाम की इस मुकाशफे की या इसकी खुली हुई बरकत की समझ ही नहीं आई कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है उसने हमारे लिए किया क्या है। तो जब तक हम इस बात को समझते नहीं हैं, फिर कलाम की जो बरकत हमें मिलनी चाहिए, हम उससे जो है ना वो दूर हो जाते हैं और फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं कि नहीं खुदा तो हमसे बातें ही नहीं करता, खुदा की तो वो उस तरह से जो कलाम की बरकत है वो मिलती नहीं है। तो उस वजह से नहीं मिलती क्योंकि हमने कभी कलाम को उस ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दिया। ठीक है? तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं रहम, यहाँ पर लिखे मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। आप समझे कि सबसे बड़ा रहम तो खुदा ने इंसान के साथ किया है। आज तक हम खुदा के रहम कोई नहीं समझ सके। जब खुदा के रहम कोई नहीं समझ सके तो हम दूसरों पर रहम कैसे कर सकते हैं? खुदा का रहम ये है कि उसने हम गुनाहगारों को अब गुनाहगार रहने ही नहीं दिया। खुदा का फजल हम पर हो गया है, खुदा का रहम हम पर ये हो गया है, या उसने हम पर ये फजल कर दिया है कि जो हम मौत और साया की वादी में बैठे हुए थे, खुदा ने हमें वहाँ से निकाल लिया। अब एक ईमानदार का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो खुदा ने हम पर रहम किया है उसकी तारीफ़ की जाए? हैं? खुदा ने हमारी रूहों पर रहम कर दिया है और हम आज तक इस बात को समझ ही नहीं सके। कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारी रूहों को धोया और पाक कर दिया है। किसके वसीला से? यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से। और हम गुनाहगार थे, हम मौत में थे, हम खुदा के नाफरमान थे, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने अपने रहम से और अपने फजल से हमें माफ़ किया है, अपने बेटे यीशु के खून से हमें धोया है और हमें पाक किया है। और जब उसने अपने खून और बेटे के खून से धोया और पाक किया है, अब क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम ये कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे रहम और तेरे फजल के लिए, बनिस्बत इसके कि हम ये कहें खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ? नहीं, हमें ये कहना चाहिए खुदावंद तेरे रहम के तुफैल में बचाया गया हूँ,
खुदावंद तेरे रहम के तुफैल मैं नई ज़िंदगी में दाखिल किया गया हूँ। खुदावंद तेरे रहम के तुफैल जो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, लेकिन तूने मुझे नया बना दिया है, एक नई ज़िंदगी में जीने का तूने मुझे फ़ज़ल बख्श दिया है। क्यों कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें कसरत की ज़िंदगी में दाखिल कर लिया है। तो क्या हमें इन बातों का खुदा उनके सामने इकरार नहीं करना चाहिए? ये खुदा का बड़ा रहम हम पर हो गया है, और जब हम उस रहम में जीना सीखेंगे तो वो रहम हम दूसरों पर भी करना सीखेंगे। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जब तुम दूसरों पर रहम करोगे वो मुबारक हैं। मुबारक कौन है? जो रहम में बुलाए गए और रहम करने के लिए आगे खुदावंद में बुलाए गए, ताकि वो दूसरों पर भी रहम करे। क्यों लिखा है? माफ़ करो क्योंकि तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, रहम करो तो तुम्हारे ऊपर भी रहम किया जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो रहम ऑलरेडी हो गया है, माफ़ी भी हमारे लिए ऑलरेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है? उस अच्छे काम को अपनी ज़िंदगी से हमने आगे उसको गो फॉरवर्ड करना है, उसको आगे लेके जाना है, ताकि ये ज़िंदगी दूसरों तक मुंतकिल हो। तो बेटा आप अपनी ज़िंदगी में भी और हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में कि जब तक हम उस बात का इकरार नहीं करेंगे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किया, उस वक़्त तक हम खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो ये जो मुबारकबादी यहाँ पर पढ़ी गई है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो रहम वाले को पहले अपने अंदर आने दें। कैसे काम होगा? जब तक रहम वाला हमारे अंदर नहीं होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो मकदस है वो रूह कुद्दस का ये मकदस है, इसमें खुदा रहता है, इसमें कलमा रहता है, इसमें खुदा की खुदाई हमारे अंदर रहती है। और जब हम इसको अपनी ज़िंदगी से इजाज़त देंगे कि वो काम करे, तो आप देखेंगे रहम भी आपके अंदर से निकलेगा, आपके अंदर से बरकत की बातें निकलेंगी, और इसी के वसीला से हम खुदा के मंजूर नज़र भी होंगे। बिल्कुल। यस, आमीन। जी, थैंक यू पास्टर जी। आपने हमारे साथ 5वीं मुबारकबादी को शेयर किया और बहुत अच्छी थी कि इसमें रहम के बारे में बताया गया। और व्यूवर्स को भी यही कहना चाहेंगे कि बाइबल में लिखा है कि रहम करो ताकि तुम पे भी रहम किया जाए। तो अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद को अपने अंदर वेलकम करें। जब आप खुदावंद के चाल चलन पे चलना शुरू करेंगे तो आपकी शख्सियत से ज़ाहिर होगा कि आपके अंदर रहम है, आप हलीम हैं, आप रास्तबाजी की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कलाम से बहुत बरकत मिली होगी, और कल मिलते हैं आपके साथ एक नई मुबारकबादी के साथ। थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।